Hello guys, so today we'll study about endoplasmic reticulum in detail. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझा था, तो इस बार हम उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो डिटेल में समझ रहे हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल एंड ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने पिछली बार भी फंक्शन देखा था, पर इस बार हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या बेसिकली फंक्शन होता है. तो इसके जो रोल्स होते हैं दैट कैन बी सिंथेसिस, of protein, lipid, modification and transportation. अब हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये आपकी न्यूक्लियर एनवेलप है. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ लगा हुआ होता है एकदम कॉन्टिन्यूअस वे में ऐसे. और ये हमने बोला था इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, RER एंड SER, जिसके बारे में हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज कि ये डिस्कवर किसने किया था. सो ER endoplasmic reticulum was discovered by Keith Porter. ओके, नेक्स्ट थिंग इज जो हमने अभी बात की, ER दो टाइप्स के होते हैं, SER और RER, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो SER था हम उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. SER क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो व्हाट इज दिस? स्मूथ है मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट है कि नहीं? नहीं, राइबोसोम्स एब्सेंट है. और राइबोसोम्स एब्सेंट है तो क्या प्रोटीन बनाएगा कि नहीं? नहीं, राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाते हैं, बट यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं बनेंगे. तो ये बनाता क्या है फिर? क्या बनाता है? ये बनाता है लिपिड्स. लिपिड्स फॉर्मेशन, सिंथेसिस. ओके, और SER के कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोसोम्स. एक तरह के सेल के पार्ट्स होते हैं डेस्मोसोम्स, उनका फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है. और एक और तरह के पार्ट होते हैं स्फीरोसोम्स या स्फेरोसोम्स, उनका भी फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है. मतलब दे आर टाइप ऑफ लाइजोसोम्स इन प्लांट. ओके, सेकेंड फॉर्मेशन होता है SER हेल्प्स इन कैल्शियम स्टोरेज. ऑब्वियसली SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. एंड नेक्स्ट फंक्शन जो कि है वो है डिटॉक्सिफिकेशन. सेल को डिटॉक्सिफाई करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको हटाता है. फोर्थ इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन. So this is the basic things or functions or roles of an SER. इसके बाद आता है हमारा ग्रैन्युलर वाला. ये तो था हमारा A ग्रैन्युलर. अब आता है हमारा ग्रैन्युलर वाला, जिसपे जो रफ अपीयरेंस देता है RER, जिसपे राइबोसोम्स, राइबोफोरिन्स प्रेजेंट होते हैं.
और ये कुछ ऐसा अपीयरेंस देता है। दो ये भी न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट, अगर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर एनवेलप है तो उसके कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट रहता है। ये न्यूक्लियस है तो, और ये न्यूक्लियर एनवेलप है तो ये RER होगा उसके ऊपर, ठीक है। RER का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, ऑफ कोर्स नो डाउट, वो है प्रोटीन फॉर्मेशन। जैसे कि SER का था लिपिड फॉर्मेशन, वैसे ही RER का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स आर नोन फॉर मेकिंग प्रोटीन। अब थोड़ा सा जो हमारा ER है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो यही है RER के बारे में कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है ER का। जैसे कि अभी मैंने बना के ही दिखाया था, ऐसा 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 और ऐसा। तो इसमें क्या चीज हमें दिख रही है, ये जो होते हैं, ये जो हमें फोल्डिंग्स दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। चाहे से RER हो चाहे से SER हो, इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं सिस्टर्ने। एंड ये जो फोल्डिंग्स होती है ये हमारा एक तरह के सैक हैं ये, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं फॉर जो भी है फंक्शन को, ताकि अच्छे से परफॉर्म हो पाए जो भी RER या SER का फंक्शन है। उसके बाद इनमें वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर प्रोटीन या फिर जो भी लिपिड है वो प्रेजेंट रहता है। और या फिर ये एक तरह से ट्यूब्यूल, वेसिकल्स नहीं है तो ट्यूब्यूल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके अंदर भी प्रोटीन या लिपिड जो भी होगा वो आएगा। अब हमने RER और SER के फंक्शन की ऑलरेडी बात कर ली है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करता है, फोल्डिंग करता है, एंड जो भी हमारे लिपिड फॉर्मेशन होती है। तो लिपिड्स के अंदर भी क्या क्या आ जाता है। अगर लिपिड्स फॉर्मेशन हो भी रही है तो लिपिड्स में हमारा कोलेस्टेरॉल आ जाता है, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, हार्मोन्स होते हैं कई, स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स में भी क्या क्या आ जाता है, अलग अलग तरह के जो हमारे बॉडी में, जैसे कि एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, तो ये सब हमारे आ जाते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में भी बता दिया, कैल्शियम स्टोरेज एक फंक्शन रहता है, और उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ये, एंड ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज द major details about the endoplasmic reticulum. We learn about lysosomes in our next video in detail. Subscribe for more. Thank you.